हेलो। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। राइट। तो लास्ट टाइम हमने जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम वापस से एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। किसके लिए? तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए। राइट। सो फर्स्ट पॉइंट जो है दिया गया है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड पावर, tidal energy, biomass energy and geothermal energy are freely available from nature and they are never exhausting। तो हमने लास्ट जो उसके प्रीवियसली था है ना, तो उसमें हमने सारे जो है विंड, सोलर, टाइडल सबके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली। राइट। तो यही चीज़ फर्स्ट पॉइंट में बताई गई है। देन सेकंड बताया कि नो प्राइस इज़ रिक्वायर्ड टू पे फॉर रॉ एनर्जी, है ना। उसके लिए कोई प्राइस के या कुछ भी हमें देना नहीं पड़ेगा। सो रॉ एनर्जी इन रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स। राइट। सो वी हैव टू पे प्राइस फॉर फ्यूल यूज्ड इन द कन्वेंशनल एनर्जी पावर प्लांट, है ना। जैसे कि हमने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करते थे उसमें हमें प्राइस पे करनी पड़ती थी, इधर हम नहीं करनी पड़ती रिन्यूएबल में। देन थर्ड दिया है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अवेलेबल यूनिवर्सली एनीवेयर, कहाँ पे भी वो मिल सकती है। राइट। पूरे अर्थ पे, है ना। सो नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर इंकर्ड। राइट। नाउ अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज़ वेरी लो, है ना। एनर्जी डेंसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, सोर्सेज इज़ वेरी लो एंड हैंस नो डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड फायर, है ना। हैंस नो डेंजर एक्सीडेंट्स एंड फायर, वी कैन से दैट। है तो देखो यहाँ पे ये दिया गया है ना, कौन सी जो एनर्जी वो कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है ना। जैसे कि ये जो है बायोमास दिखा है, ये सोलर पैनल है, ये न्यूक्लियर है। राइट। ये विंड एनर्जी वाला दिखाया गया है, ये जो है हाइड्रो एनर्जी के लिए दिखाया गया है ना, बोल सकते हैं, वी कैन से दैट। राइट, है ना। जियो थर्मल तो कैसे निकलेगा। राइट। सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वैसे ही यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, उसमें से क्या है, बीच में जो है सनलाइट, है ना। पूरा जो दिखाया गया है उसमें, एक सेकेंड, है ना, कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। देन ये जो है बायोमास है, विंड एनर्जी है। देन वी कैन से यहाँ पे टाइडल भी दिया गया है, टाइडल एनर्जी। राइट। कैसे यूज़ करते हैं उसको, टाइडल को कैसे यूज़ करते हैं। देन सोलर एनर्जी। राइट। देन जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ हम कैसे करते हैं, है ना, तो देख सकते हैं। राइट। सो फिफ्थ पॉइंट जो दिया गया है वो है कि रिन्यूएबल सोर्सेज, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर नॉन पॉल्यूटिंग अनलाइक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना। सो फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स वो दोनों हम ले सकते हैं। सिक्स दिया है कि भाई रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी आर लोकली अवेलेबल, है ना। ये जो सारी एनर्जी है वो लोकली अवेलेबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो हैंस रूरल एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना, हैंस रूरल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैन बी मेट ईजीली, है ना। जो रूरल रिक्वायरमेंट है वो ईजिली मिल जाती है कि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस रनिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। लाइक एक तो सोलर कुकर हम ले सकते हैं भाई, सोलर वाटर है बराबर, सोलर वाटर हीटर। देन सोलर ड्रायर भी हम बोल सकते हैं। देन विंड पंप ले लो, है ना, बायोगैस प्लांट ले लो, है ना, कैन बी रन विदाउट एनी
डिफ़िकल्टी, राइट। वैसे ही मतलब 7th जो दिया गया है उसमें कि यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एंड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। ये सारी जो चीज़ें वो मतलब डिस्ट्रॉय मतलब नहीं होती है ना, हम बोल सकते हैं। देन 8 पॉइंट जो दिया है वो है एनर्जी सिक्योरिटी of renewable energy sources is very high, right? So they are the sustainable and without any possibility of future energy crisis, हाँ? तो इन फ्यूचर वो ख़त्म हो जाएगा कि ये हो जाएगा, वो होगा नहीं, राइट। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में। तो उसके भी मतलब जितने एडवांटेज है उतना लिमिटेशन भी होगा, राइट, है ना। तो लिमिटेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लिमिटेशन हैव बीन डिस्क्राइब अंडर द फर्स्ट बताया है उसमें। सो दिस सोर्सेज आर नॉट रिलायबल फॉर देयर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी, है ना। जैसे कि हमने टाइडल वो सब देखा था और सोलार वो देखा था, है ना। उसमें हमने डिस्कस किया था भाई सोलार है तो मतलब डे लाइट से ही होगा, है ना। जब मतलब टाइड्स आएंगे तभी वो होगा, है ना। जैसे कि मतलब हवा आएगी, है ना, ये साइड आ रहा है वो साइड आ रहा है, अनइवन रहेगा तो उससे भी होगा, है ना। तो वही चीज़ बता रही है यहाँ पे कि दिस सोर्सेज आर नॉट रिलायबल फॉर देयर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी। कंटिन्यूस वो मिलता ही रहेगा वैसा नहीं है, राइट। सो वेरिएशन इन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर नोटिसेबल, है ना। तो तीनों के मैंने नाम ले लिए पहले ही। सोलर में होता है कि डे लाइट में ही होता है, विंड है तो हवा कंटिन्यूस नहीं मिल सकती है, टाइडल मतलब टाइड जो है वो मतलब कंटिन्यूस नहीं मिलते, राइट। सो सेकेंड पॉइंट है कि भाई रिलेटिवली लार्ज एरिया आर रिक्वायर्ड। विंड फार्म वगैरह होगा तो उसके मतलब लार्ज एरिया चाहिए ना, कि रिलेटिवली लार्ज एरिया आर रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस सोर्सेज एज कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जी इज लेस, है ना। तो वो भी चीज़ हम बोल सकते हैं। देन थर्ड दिया है कि द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम दिस सोर्सेज कैन नॉट बी इफेक्टिवली स्टोर्ड, है ना। इफेक्टिवली वो स्टोर नहीं होती है, राइट। सो द एनर्जी इज देयरफॉर टू बी यूज एज इट इज जनरेटेड, है ना। देन फोर्थ पॉइंट जो है वो दिस एनर्जी सोर्स कैन बी लोकेटेड ओनली एट स्पेसिफिक साइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी के तौर पे हमें, है ना। जैसे कि सोलर पैनल तो हमें मिल सकता है लेकिन विंड के लिए लेंगे तो वो नहीं होगा ना। इसमें होता है कि सोलर एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन एक्सट्रीम साउथर्न एंड नॉर्थर्न ग्लोबल रीजन, है ना। एक्सट्रीम जो साउथर्न है और एक्सट्रीम जो नॉर्थर्न ग्लोबल रीजन है ना उसमें मतलब नहीं अवेलेबल होगा, है ना। सो कलेक्शन एंड कन्वर्जन, है ना, collection and conversion technique are very expensive, so these sources therefore are not very popular, so large scale energy production is not possible, right। now अब हम बात करते हैं कि भाई प्रेजेंट एनर्जी सिनारियो इन इंडिया, है ना। इंडिया में मतलब कैसा सिनारियो है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें बताया गया है कि भाई एनर्जी इज़ द प्राइम मूवर ऑफ अ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। एनर्जी इज़ द प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इज़ विटल टू द सब्सटेंसेस ऑफ अ मॉडर्न इकोनॉमी, है ना। तो वो भी हम बोल सकते हैं। सो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी मतलब जिसके पास वो अवेलेबिलिटी होगी, है ना, अवेलेबिलिटी,
तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, है ना। तो बाहर से वो तेल वो पेट्रोल सब मंगवा रहे हैं, है ना, वो खर्च कम हो जाएगा और अल्टरनेटिव जो सोर्सेज है उसको हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, राइट, इन इंडिया, ठीक। तो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ crucially depends on the long term availability of energy from source that are affordable, accessible and environmentally friendly होगा, right. So India ranks 6th in the world in total energy consumption and needs to accelerate the development of the sector to meet its growth aspiration, है ना। देन बताया है कि भाई द कंट्री द रिच इन कॉल एंड एविडेंटली endowed with renewable energy in the form of solar, wind, hydro and bioenergy, है ना, बोल सकते हैं। So has very small hydrocarbon reserves, है ना, about 0.4% of the world reserve, right. तो यहाँ पे बताया कि इंडिया अकाउंट अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैविंग population growth of 1.51%. India is fourth largest economy in the world by GDP, having a GDP growth about 7 to 8%. अभी तो बहुत कम हो गया है, right, after corona, right. So India is 11th largest producer of energy in the world, having about 2.5% of world energy production. So sixth in energy consumption with 3.5% of the world consumption, है। तो यहाँ पे बताया कि भाई प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी इन मेगावाट जो है अप टू कितना 31 मार्च तक, है 2016 तक, कि भाई कॉल था वो मतलब 185,172 इतना मेगावाट, थर्मल न्यूक्लियर से कितना होता है, रिन्यूएबल से कितना होता है ना, वो सब चीज़ें दिखाई गई। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू मतलब 301963 मेगावाट जितना मतलब था, राइट। सो देयर वाज 14.5% शॉर्टेज ऑफ पावर एज वन, है ना, मतलब शॉर्टेज था 14.5% जितना 31 मार्च 2014 तक। सो नाउ वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 2.4% सरप्लस पावर, है ना, मतलब 2 साल में हम सरप्लस हो गया हम, है ना, मतलब बढ़ गया है, राइट। तो ये पूरा चार्ट प्रूफ बताया गया है कि वह हाइड्रो क्या है, न्यूक्लियर क्या है ना, सारी चीज़ें थर्मल कैसे होती है। सो अब हम बात करते हैं भाई कॉल सेक्टर के बारे में। तो कॉल सेक्टर में बताया कि भाई पावर सेक्टर कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ कॉल, है ना, 80% ऑफ कॉल का यूज़ हो जाता है। सो इंडिया हैज़ लार्ज कॉल रिजर्व्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 बिलियन टन। सो मोस्ट ऑफ दिस आर हाई एस कंटेंट कॉल इन द कैलोरीफिक वैल्यू, जो उसका रेंज कितना है मतलब तो 3000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, है ना, किलोग्राम टू 4500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम जितना है, एंड एस कंटेन इन द रेंज ऑफ 30 to 45% जितना हो सकता है, राइट। सो बाद में बताया कि भाई यूजिंग द हाई एस कॉल फॉर द पावर सेक्टर is a major challenge. So from the point of view of achieving high level of efficiency of consumption, and more particularly from the point of view of environmental management, so due to fly ash emission, है ना, मतलब वो हवा में उड़ती है ना जो एश, उसका मतलब वो पोल्यूशन होता है ना, तो वो भी हम बोल सकते हैं। देन गैस सेक्टर ले लेते हैं। तो गैस सेक्टर में बताया है कि भाई नेचुरल गैस constitutes about 9% in the India's
energy profile as compared to about 25% world average, we can say that, right? So about 45% of natural gas is consumed by power sector and about 40% by the fertilizer sector, है ना. 40% इतना कहाँ से, तो फर्टिलाइजर से हमें मिलता है, राइट. So the balance 15% goes for various other consumption के लिए जाता है, right? So at present about 65 million cubic meters of gas per day is being consumed, है ना, and it has the potential for increase, right? तो वो भी हम हो सकते हैं. Now last मतलब ऑयल सेक्टर दिया है बाद में और लास्ट न्यूक्लियर पावर दिया है. तो ऑयल सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ऑयल कंस्टिट्यूट ओवर 35% ऑफ द प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया, राइट. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आई होप दैट. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड राइज बोथ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट एंड proportion, right? So the demand projection is placed at about 200 million metric ton by the end of the 11th 5-year plan, है ना. तो मतलब कि 2011-12 एंड ओवर 250 मिलियन मैट्रिक टन बाई, है ना, मतलब 10 साल या 11 साल के बाद, है ना, कितना मतलब, तो 250 मिलियन मैट्रिक टन by 2024 or 25. So the present level of demand is about 120 million metric ton of oil equivalent, है ना, इतनी डिमांड है उसकी, राइट. सो द न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करते हैं तो इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड इट्स कैपेसिटी in designing, engineering, construction and operation of nuclear power plants, है ना, उसमें लगी पड़ी है इंडिया, राइट. सो द इंस्टॉल कैपेसिटी इन इज 3310 मेगावाट. सो लेस देन 3% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर is consisting of 2 boiling water reactors and 12 pressurized heavy water reactors, है ना. So 8 more reactors, total capacity जो है मतलब 3420 मेगावाट जितना आर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, राइट. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं.